सो चलिए हम लोग अब लॉट साइज के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रेडर्स फॉरेक्स में हमारा जो लॉट साइज है वो कई तरह का होता है। एक तो होता है माइक्रो, एक होता है मिनी और एक होता है स्टैंडर्ड लॉट साइज। ठीक है, मैं सिंपल लिख रहा हूँ, ज़्यादा आप लोग मतलब इंग्लिश का स्पेलिंग वगैरह मत देखिएगा। फॉरेक्स में हमें ऐसे हमारा लॉट साइज देखने को मिलता है। माइक्रो का मतलब क्या होता है 0.01। सिंपल मैं समझा रहा हूँ और सिंपल ही समझिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको माइक्रो लॉट साइज में कितना मिलेगा 0.01। मिनी में मिलेगा 0.10 और स्टैंडर्ड लॉट साइज में एक लॉट साइज जैसे होता है 1.0, 00 भी दे सकते हो ऐसे। तो इसका मतलब क्या है, इसके मतलब? इसका मतलब मैं समझाता हूँ। मान के चलिए एक करेंसी पेयर का कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख रुपया का है। ठीक है, 1 लाख रुपया का एक कॉन्ट्रैक्ट है। एक लॉट का दाम है 1 लाख रुपया। 1 लाख हमारा, यार रिकॉर्ड हो रहा है तो हाँ, 1 लाख का हमारा प्राइस है। अब यहाँ क्या करता है फॉरेक्स वाले, हमारा क्या करता है, देखिए जिसके पास 1 लाख रुपया नहीं है वो क्या करेगा, कैसे ट्रेड करेगा। सो यहाँ क्या होता है कि एक लॉट साइज को स्प्लिट कर देता है। जो एक लॉट साइज है ना, एक लॉट साइज को ये लोग स्प्लिट कर देता है। तो ये लोग क्या करता है, एक लॉट साइज को 100 भागा कर देता है। मतलब 1 लॉट साइज अगर है, 1 लॉट साइज को ये लोग 100 भागा कर देता है। मतलब इसका 100 भागा कर देता है। तो चाहे तो आप एक छोटा सा हिस्सा भी, मतलब 100 में से आप 100 रुपया समझिए, 100 रुपया में से 1 रुपया वाला भी पार्ट ले सकते हो। समझ रही हो? तो इसी को बोलता है 0.01, जिसका नाम है माइक्रो लॉट साइज। उसके बाद सिंपली 0.10 आएगा। ठीक है, मतलब इसका 10 गुना, इसका हो जाएगा कितना, 10 गुना। ठीक है, मतलब 100 में से 10 भाग, 100 में से 10 भाग। तो ऐसे करके हो जाएगा स्टैंडर्ड लॉट साइज। सिंपली एक बार और समझाता हूँ, समझ जाओगे भाई। एक लॉट साइज मतलब मान के चलिए 100 क्वांटिटी है। ठीक है, 100 में से तो चाहे तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट में मान के चलिए 100 क्वांटिटी है। तो आप यहाँ मान के चलिए एक क्वांटिटी में 0.01 आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर 10 क्वांटिटी लेना चाहते हो तो आ जाएगा कितना, यहाँ 10 क्वांटिटी लेना चाहते हो तो आ जाएगा 0.10। ठीक है, ऐसे पूरा 100 लोगे तो आ जाएगा 1 सिंपल लॉट साइज। ठीक है, बस सिंपल चीज़ें समझिए, इतना है ये लॉट साइज का, ये है मामला। ठीक है, अब मैं थोड़ा बहुत प्राइस के मामले में बताता हूँ। ठीक है, कि यहाँ मान के चलिए सिंपली करेंसी के बारे में, एक करेंसी का भी दिखाऊंगा, ये सब कुछ का एक एक करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए मैं करेंसी के बारे में दिखाता हूँ। अब मैं आप लोगों को ना प्राइसिंग सिखाऊंगा लॉट साइज के मतलब एक एग्जाम्पल के दौरान, कि कौन सा लॉट साइज में आपको कितना पैसा मिलने वाला है। ठीक है, तो मान के चलिए आपने यहाँ बाई की हो, ये वाला एरिया में बाई की हो, समझ लीजिए। ठीक है, और यहाँ तक आ गया मार्केट, यहाँ तक आप यहाँ सेल करना चाहते हो, यहाँ सेल कर रहे हो, तो यहाँ से यहाँ तक कितना पिप्स है वो पहले देखना होगा हमारा, और कितना पिप्स पे कितना डॉलर मिलता है वो भी देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो वो सारे चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पिप्स कैलकुलेशन, कि यहाँ से यहाँ तक हमारा पिप्स कितना है। तो इस प्राइस पे समझ लीजिए बाई की हो, जो प्राइस पे आपने सेल किए वो देखना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना दिखा रहा है आपको, 168 पिप्स। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं USD JPY में आपने जो बाई किया है। ठीक है, तो 168 पिप्स हमारा मिला है टोटल प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ है, 168 पिप्स। इसको 00 लिख सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। 168 पिप्स आपका प्रॉफिट हुआ, तो आपको कितना रुपया मिलने वाला है, कितना लॉट साइज के हिसाब से। मान के चलिए आपने 0.01 लॉट साइज मारे हो। ठीक है,
0.01 लॉट साइज आपने लिए हो तो आपको कितना पिप्स का प्रॉफिट मिला, इतना पिप्स का प्रॉफिट मिला। तो सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, मैं सिंपल एकदम छोटा सा ट्रिक सिखा रहा हूँ, कुछ नहीं करना। अगर आपके लॉट साइज इतना रहता है ना तो आपको कितना डॉलर मिलने वाला है। आपको सिंपली देखिए, एक ना मैं आपको चार्ट दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो सारे चीज़ों को यहाँ पे अलग अलग पेयर पे ना अलग अलग डॉलर के हिसाब से वैल्यूएशन होता है। जैसे कि 10 पिप में USD JPY में अलग मिलता है, USD CHF में अलग पैसा मिलता है, सब में $1 नहीं मिलने वाला है ट्रेडर्स। यहाँ अगर $1 का कोई कैलकुलेशन लगा तो एक पिप्स में $1 का, तो यहाँ सभी में ना सभी पेयर में एक पिप्स में $1 नहीं मिलेगा। मेरे पास एक चीज़ें हैं, मैं वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कौन सा पेयर के साथ कौन सा पेयर रहता है तो कितना पिप्स में कितना डॉलर मिलता है। ठीक है, तो मैं सिंपल अभी एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक पिप में समझ लीजिए $1 मिल रहा है। ठीक है, मान के चलिए $1 मिल रहा है, बस सिंपल हिसाब से सोचिए इतना सा। तो मैं यहाँ अगर कैलकुलेशन करता हूँ 0.01 लॉट साइज है मेरा और 168 पिप गया, तो मेरा 0.01 लॉट साइज में हमारा कितना प्रॉफिट होगा। सिंपल क्या करना है, 0.01 जब रहेगा ना तो एक अंक उड़ा देना आपको, मतलब 10 से इसका भागा कर देना है। तो बगल में कितना बचता है 16, एक अंक उड़ा देना है लगभग, मतलब अप्रोक्स मैं बोल रहा हूँ, सिंपल चीज़ें सोचना है, ज़्यादा नहीं। तो कितना बचता है 16, तो आपको $16 मिलने वाला है। कितना, $16। यही अगर आपका लॉट साइज 0.10 रहता तो कितना मिलने वाला है, कुछ नहीं करना, जितना लिखा रहेगा उतना ही डॉलर मिल जाएगा आपको। कितना मिलेगा, उतना ही डॉलर मिलेगा। कितना लिखा हुआ है 168, तो आपको $168 ही मिलेगा। ठीक है, समझ गए। किस हिसाब से, $1 के हिसाब से, मैं अप्रोक्स सबका $1 मतलब एवरेज कर रहा हूँ। अगर $1 के हिसाब से रहता है तो हमें क्या मिलेगा, 0.01 लॉट साइज में क्या मिलेगा, $16 मिलेगा। 0.10 में कितना मिलने वाला है, $168 मिलने वाला है। और यही चीज़ें अगर मान के चलिए हमारा स्टैंडर्ड लॉट साइज मतलब एक लॉट साइज रहता, 168 पिप का हमारा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है ना, इतना पिप्स का प्रॉफिट हुआ है हमारा। तो इस प्रॉफिट में अगर 1 लॉट साइज में हम लोग मारते हैं तो कितना प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए, यहाँ हमारा प्रॉफिट बनेगा, एक जीरो और ऐड कर देना इसके साथ। समझ गए, सिंपल चीज़ है, एक जीरो और ऐड कर देना। यहाँ $1680 आपको मिलने वाला है, $1680 आपको मिलने वाला है। देखिए क्या करोगे, यही प्रॉफिट मान के चलिए 200 पिप रहता, कितना 200 पिप्स में आपका प्रॉफिट किए कहीं भी, कोई भी पेयर पे, कोई भी पेयर हो, कोई भी, चाहे गोल्ड हो, करेंसी हो, इंडेसिस हो, कहीं पे भी हो, 200 पिप्स का आपने प्रॉफिट किए। तो अगर आपका लॉट साइज 0.01 रहता तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, एक जीरो हटा देना है, कितना होगा $20। यही लॉट साइज मेरा 0.10 रहेगा तो कितना प्रॉफिट होगा, कोई कुछ नहीं करना, जितना लिखा रहेगा सेम टू सेम उतना ही मिलेगा। यहाँ $200 आपका प्रॉफिट मिलेगा। यही मेरा लॉट साइज स्टैंडर्ड लॉट साइज एक लॉट साइज रहता तो कितना मिलेगा, मुझे एक जीरो और ऐड करना है, 200 को एक जीरो और ऐड करेंगे, कितना होगा $2000। सीख गए। चलिए एक बार और बता देते हैं। मान के चलिए 350 पिप्स का आपने प्रॉफिट किए हैं तो 0.0 स्टैंडर्ड लॉट साइज रहेगा तो कितना डॉलर मिलेगा, एक जीरो हटा देंगे, $35 मिलेगा। 0.10 लॉट साइज रहेगा तो कितना डॉलर मिलेगा, जितना लिखा रहेगा उतना, मतलब $350 ही मिलेगा। और स्टैंडर्ड लॉट साइज रहेगा मतलब एक लॉट साइज तो कितना मिलेगा, एक जीरो और ऐड करेंगे, 350 के साथ एक जीरो और ऐड कर देंगे, मतलब $3500। समझ गए, बस हो गया हमारा पिप्स कैलकुलेशन और लॉट साइज कैलकुलेशन, ये हो गया। चलिए ट्रेडर्स, हम लोग गोल्ड का पिप्स कैलकुलेशन और कितना लॉट साइज में कितना रुपीस मिलेगा हमें, मतलब कितना डॉलर मिलेगा, चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सभी में सेम है, यहाँ आना है, सिंपली मान के चलिए कि यहाँ आपने बाय किए हो और यहाँ आपने सेल किए हो, ये वाला एरिया में। ठीक है, तो यहाँ से लेकर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पिप्स कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कितना डॉलर हमें मिलेगा, किस लॉट साइज के हिसाब से आपने ट्रेड किए हो उसके हिसाब से। चलिए हम लोग यहाँ से मान के चलिए यहाँ तक कितना है, तो हमें गोल्ड के टाइम में क्या देखना है, किधर देखना है, ये वाला एरिया में देखना है। कितना लिखा हुआ है 48, मतलब 48 है, तो मतलब हम क्या करेंगे, एक जीरो ऐड कर देंगे, इसका मतलब है 480 पिप्स है यहाँ। तो सिंपली जाएंगे इधर, 480 पिप्स अगर रहता है हमारा तो इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अगर हमारा 0.01 लॉट साइज रहता है, ठीक है, 0.01 रहता है लॉट साइज, तो कितना मिलेगा हमारा,
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक जीरो हटा देंगे, ठीक है। $48 मिलने वाला है और $0.10 0.10 लॉट साइज रहता है तो क्या कितना मिलेगा हमारा, जितना लिखा रहेगा मतलब जितना पिप्स रहेगा उतना डॉलर हमें मिलेगा। और एक स्टैंडर्ड लॉट साइज रहेगा तो कितना मिलेगा, हमें एक जीरो और ऐड कर देंगे मतलब $4800 मिलेगा। बस सिंपल चीज़ें हैं, समझ लिए। गोल्ड पे समझ गए। उसके बाद चलिए हम लोग इंडेक्सेस पे भी तो समझ गए। एक बार और इंडेक्सेस पे बता देता हूँ मैं आप लोगों को, नास्डेक 100 पे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्सेस का मतलब ट्रेड कहाँ करेंगे हम लोग, ओनली नास्डेक 100 पे ही ट्रेड करेंगे। सो चलिए छोटा सा मतलब छोटे टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ मैं। आई वाला समझ लीजिए कितना पिप्स है ये, यहाँ समझ लीजिए आपने यहाँ बाई किए हो और यहाँ सेल किए हो तो टोटल कितना पिप्स है 135 पिप्स का हम लोग दोबारा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 135 पिप्स का कैलकुलेशन कितना रहेगा, 0.01 में ये अंक हटा देंगे मतलब कितना रहेगा हमारा, मतलब 10 से भागा कर देंगे नॉर्मली, ठीक है। कितना होगा मिनिमम $13.5, ठीक है, मतलब $13 समझ लीजिए। और 0.10 रहता है तो जितना लिखा रहेगा उतना $135 आ जाएगा। 1.00 मतलब स्टैंडर्ड लॉट साइज रहेगा अगर आपका, तो हमें मिलेगा एक जीरो और ऐड कर देंगे मतलब $1350, ठीक है, समझ गए। बस इतना ही है हमारा, ठीक है। चलिए अब ये हमारा पार्ट हो गया। अब तीसरा नंबर पे आ जाते हैं कि कौन सा टाइम जोन पे हमें ट्रेड करना चाहिए। देखिए ट्रेडर्स, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ यही मेन चीज़ है, ठीक है। देखिए क्या क्या टाइम जोन पे हमारा मार्केट में क्या रहता है, फॉरेक्स मार्केट, नॉर्मल स्टॉक मार्केट क्या होता है कि 6-7 घंटा खुला हुआ रहता है, मतलब 9:15 पर हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट ओपन होता है और 3:30 बजे के करीब बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ 24 घंटा शनिवार और रविवार छोड़ के 24 घंटा खुला हुआ रहता है। तो हमें ट्रेड किस टाइम करना चाहिए, देखिए ट्रेडर्स, सबसे पहले हमें देखना होगा कि किस टाइम सबसे ज़्यादा लोग ज़्यादा पैसा डालता है। तो जाहिर सी बात है जिस कंट्री में ज़्यादा पैसा रहता है उस टाइम अगर दिन होता है, जिस टाइम मतलब ऑफिस टाइम जिस टाइम होता है उस टाइम बहुत ज़्यादा पैसा डलता है मार्केट में। रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ हो रहा है। सो हमारा सेशन सबसे पहले सुबह का स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमारा ट्रेडर्स कई सारा सेशन होता है, तो हम लोग किस टाइम ट्रेड करेंगे, मान के चलिए 2:30 बजे मतलब भोर के टाइम, हाँ भोर के टाइम सुबह 2:30 बजे स्टार्ट होता है मान के चलिए, और रात को 1:30 बजे तक मान के चलिए, ठीक है, रात के 1:30 बजे तक, 1:30 बजे तक मार्केट इस टाइम हमारा ट्रेडिंग टाइम है। लेकिन हमें किस किस टाइम करना है ट्रेड, वो देखना पड़ेगा हमें। सो ट्रेडर्स स्टार्टिंग में जैसे सुबह का टाइम हो गया, उस टाइम हमारा कौन कौन सा सेशन ओपन रहता है, एक हो जाता है हमारा ऑस्ट्रेलिया का सेशन और दूसरा होता है जापान का सेशन। ये 2 सेशन हमारा उस टाइम ओपन रहता है सुबह के टाइम। सो उस टाइम थोड़ा सा ही वॉल्यूम रहता है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रहता है मार्केट में, क्योंकि वही कुछ कंट्री का जिस टाइम मतलब ऑफिस टाइम रहता है उसी टाइम का पैसा डलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा डलता है मार्केट में यूरोप का सेशन में, मतलब लंदन सेशन में, और अमेरिका का सेशन में, मतलब न्यूयॉर्क सेशन में, ठीक है। तो लंदन सेशन हमारा स्टार्ट कब होता है, दोपहर को 12 बजे, दोपहर को 12 बजे स्टार्ट होता है हमारा, ठीक है, 12 बजे स्टार्ट होता है। और न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है शाम को 7 बजे। बस हमें इसी टाइम ट्रेड करना होगा, उससे पहले और उसके बाद नहीं, ठीक है। अगर हम लंदन सेशन में ट्रेड करते हैं तो 12 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, 7 बजे तक समझ लीजिए कि ट्रेड करना होगा। 12 बजे से लेके 7 बजे तक हमें ट्रेड करना होगा। और अगर हम ट्रेड करते हैं न्यूयॉर्क सेशन पे तो शाम को 7 बजे से स्टार्ट होगा हमारा न्यूयॉर्क सेशन और ख़त्म होगा लगभग 1:30 बजे। तो इस टाइम हमारा ट्रेड करना है। तो यही 2 सेशन आप चूज़ करना इंट्राडे ट्रेड के लिए, क्योंकि इस टाइम लगभग बहुत सारा कंट्री का ऑफिस टाइम रहता है और सब लोग जगा हुआ रहता है, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आता है मार्केट में और उस टाइम ही हमारा मतलब बड़ा प्रॉफिट कैप्चर होता है। उस टाइम बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहता है, इसीलिए हमारा बड़ा प्रॉफिट भी उसी टाइम कैप्चर होता है। सो आप लोग समझ गए कि आप लोगों को इंट्राडे ट्रेड कब करना है, मतलब 1-2 ही सेशन में करना है। एक करना है
12 बजे दिन दोपहर को हमारा इंडिया के अकॉर्डिंग दोपहर को 12 बजे से लेके शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक, और एक ट्रेड करना है न्यूयॉर्क सेशन में 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे से लेके 1:30 बजे तक, रात को 1:30 बजे तक, सॉरी मतलब 1:30। ठीक है, आप लोग समझ गए? हाई टाइम तक हमें ट्रेड करना है। तो कौन सा पेयर में किस टाइम ट्रेड करना है, ये सारे चीज़ें मैं ना कोर्स में बता चुका हूँ। तो इसमें आप सारी चीज़ें इतना मैं लंबा नहीं करता हूँ वीडियो को, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, सब बोर फील करेगा। और आप लोगों को बताया हूँ कि थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा, एक वीडियो 30 मिनट का होगा, तो मैं नेक्स्ट पार्ट कर दूँगा, तो आप लोग दूसरा पार्ट भी देख सकते हो। चलिए, हमारा टाइम जोन हो गया कि 2 टाइम जोन पे हम लोग ट्रेड करेंगे। एक हो गया हमारा लंदन सेशन और एक हो गया हमारा न्यूयॉर्क सेशन। यही 2 टाइम जोन पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। हमारा बेस्ट टाइम जोन पता चल गया, एक हो गया न्यूयॉर्क सेशन जो दोपहर को 12 बजे से लेके मतलब शाम को लगभग 7 बजे तक हमारा वॉल्यूम रहेगा, उस टाइम हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और एक हो गया न्यूयॉर्क सेशन 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे से लेके रात को 1:30 बजे तक हमारा ट्रेड हो सकता है। उस टाइम अच्छा खासा वॉल्यूम रहता है, चाहे करेंसी हो जाए, इंडिसेस हो जाए, या फिर एनर्जी सेक्टर हो जाए, या फिर मेटल सेक्टर हो जाए, हर किसी में आपको अच्छा खासा वॉल्यूम मिलने वाला है। सो बेस्ट ब्रोकर चौथा पॉइंट है हमारा। बेस्ट ब्रोकर क्या होगा हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए? सभी अच्छे ब्रोकर है इंडिया के लिए। मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं जनरली ऑक्टाफिक्स यूज़ करता हूँ। आप लोग चाहो तो एक्सनेस वगैरह भी यूज़ करते हो, सभी ब्रोकर अच्छे हैं। जो थोड़ा नाम कम है वो सब ब्रोकर यूज़ मत करना, थोड़ा जो फेमस है उसी को यूज़ करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। विड्रॉल में ना और कुछ में ना और कुछ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। और मिनिमम आप $100 से ही स्टार्ट करना ट्रेडिंग, ताकि आपका रिस्क वगैरह सब कुछ ठीक ठाक रहे। और $100 से नीचे आप ट्रेड मत करना, ठीक है। और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई बात नहीं, डेमो से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए, ये पॉइंट डिस्कस हो गए, कौन सा ब्रोकर यूज़ करना है। चलिए अब देखते हैं कौन सा पॉइंट हमारा है, बेस्ट फॉरेक्स पेयर फॉर डे ट्रेडिंग, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग कौन कौन सा पेयर में हम लोग करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग करेंसी पेयर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले करेंसी पेयर जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मैं कौन सा पेयर ऐड करके रखा हूँ। सबसे ज़्यादा ट्रेड USD JPY, USD CHF, USD CAD, ये USD का पेयर हो गया, और GBP का पेयर भी वही सारी चीज़ें। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर USD JPY में आप ट्रेड कर रहे हो तो GBP JPY, उसके बाद यूरो JPY, उसके बाद AUD JPY, ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक के पेयर आपको ट्रेड करने के लिए काफ़ी है, बस चार्ट आप देख सकते हो चाहे तो। वैसे ही मान के चलिए USD CHF में आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको GBP CHF, AUD CHF, यूरो CHF देखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसमें ट्रेड करने की ज़रूरत है, समझ गए ना। तो आपको ज़्यादा पेयर में ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही मान के चलो GBP USD है, GBP USD में अगर आप ट्रेड करते हो, ठीक है, GBP USD में ट्रेड करते हो तो यूरो USD, AUD USD, NZD USD कहीं में भी आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही पेयर में ट्रेड करने की जरूरत है जो भी USD के बगल में रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही 4-5 ही पेयर समझ लेना, GBP का सारे पेयर ऐड कर लेना, GBP JPY, GBP USD, GBP AUD, GBP CAD, GBP CHF, GBP NZD। तो ये सारे पेयर देखते रहना, जहाँ पे भी आपको मिलेगा तो आपको ट्रेड कर सकते हो। ये हो गया करेंसी में। और चलिए अब हम लोग एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। एनर्जी में क्रूड ऑयल हो गया, चाहे तो आप क्रूड ऑयल में ट्रेड कर सकते हो, हाँ, क्योंकि क्रूड ऑयल में अच्छा खासा वॉल्यूम मिलता है और अच्छा खासा पिप्स भी मिलता है। और उसके बाद नेचुरल गैस में देख सकते हो आप, मैं तो ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं स्पेशली किस में ट्रेड करता हूँ, मैं करेंसी में ओनली स्विंग ट्रेड करता हूँ, इंट्राडे ट्रेड नहीं करता हूँ, बहुत कम करता हूँ, ठीक है। क्योंकि 7 दिन में 3 दिन वॉल्यूम मिलेगा आपको बड़ा, बाकी मतलब 5 दिन में 2 दिन से 3 दिन मैक्सिमम वॉल्यूम मिलता है। 2 दिन समझ लीजिए, 2 दिन अच्छा खासा मोमेंटम आएगा, उसके बाद 3 दिन मार्केट में मोमेंटम ही नहीं रहेगा। तो क्या करोगे आप, मार्केट में 3 दिन मोमेंटम ही नहीं रहेगा, क्या कर लोगे आप, कुछ नहीं करने वाले हो, मतलब कुछ मिलने वाला नहीं है। दैट्स वाई मैं बोलता हूँ कि फॉरेक्स पेयर जो भी है करेंसी, मतलब फॉरेक्स में करेंसी पेयर में सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेड करो। इंट्राडे ट्रेड किस में करना है, फिर आपको शेयर पर सिर्फ गोल्ड में करना है इंट्राडे ट्रेड, क्योंकि इसमें बहुत वॉल्यूम रहता है, बहुत ह्यूज वॉल्यूम रहता है, और आपको अच्छा खासा पिप्स डेली आपको मिलने वाला है। 100, 150, 200, 300 पिप्स डेली मूवमेंट आता है यहाँ, ठीक है। तो इस पे मैंने गोल्ड का स्पेशली एक कोर्स बना के रखा हूँ, इस चैनल पे डाला हुआ है, तो आप लोग जाइए चैनल पे ढूंढिए, प्लेलिस्ट पे या तो मिल जाएगा आपको गोल्ड का कोर्स, ठीक है। अगर आप ट्रेड करना चाहो तो वो वाला कोर्स देख लीजिए, बिल्कुल पेड कोर्स मैंने फ्री में एकदम A to Z बिगिनर से लेकर एडवांस तक सारे चीज़ें मैंने स्ट्रेटेजी बता रखा है,
मैं स्पेशली गोल्ड में ही करता हूँ इंट्राडे ट्रेड, और करता हूँ नास्डेक 100 में। वो भी किस टाइम करता हूँ? ओनली मैं न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करता हूँ, ओनली गोल्ड और नास्डेक 100 में ओनली मैं न्यूयॉर्क सेशन में ही ट्रेड करता हूँ, उसके अलावा मैं कहीं ट्रेड नहीं करता हूँ। इन न्यूयॉर्क सेशन में आपका नास्डेक 100 में 200 300 400 500 पिप तक का मूवमेंट आता है। सो उस टाइम हमारे सही रहता है ट्रेड करने के लिए। नास्डेक 100 का भी मैंने फुल कोर्स, मतलब US 100 का फुल कोर्स, पेड कोर्स मैंने फ्री में यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, चाहे तो आप लोग देख के सीख के आप ट्रेड कर सकते हो। फिर से मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पैसा मत डालिएगा ज़्यादा, क्योंकि आपको 6 महीना वैसे भी लगने वाला है प्रैक्टिस में। ट्रेडिंग इतना आसानी नहीं है, इतना बड़ा करियर है, आपको अगर इतना आसानी से मिलेगा ना तो भाई क्या ही बोलूँ मैं, बहुत टाइम लगने वाला है। आपको धीरे 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 मार्केट में सेट हो पाओगे। स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा पैसा डालकर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ $100 से ही ट्रेड करना। किसी का कॉल एंड टिप्स ये सब वो सब कभी भी मत फॉलो करना, बात को समझ लो, ठीक है। मेरा कोई एडवांस कोर्स वगैरह देखो तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा। गोल्ड का कोर्स देख लो आप लोगों को, उस टाइम मैंने रिस्क मैनेजमेंट ये वो हर एक चीज़ बता के रखा है, ठीक है। चलिए ये इंडेसिस हो गया। इंडेसिस में मैं शेयर पर शेयर नास्डेक 100 में ही ट्रेड करता हूँ। इंट्राडे ट्रेड केवल नास्डेक 100 और गोल्ड, ये 2 पेयर में ही करता हूँ। ओनली न्यूयॉर्क सेशन, मतलब शाम को 7 बजे से लेके रात को 1:30 बजे तक, लेकिन इतना टाइम तक जाता नहीं है, 9-10 बजे ही हमारा ट्रेड खत्म हो जाता है। सो ये वाला पार्ट भी आप समझ लिए। चलिए मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। करेंसी में बस हम लोग क्या करेंगे, कभी भी एंट्री मिल सकता है, यहाँ न्यूयॉर्क सेशन हो कोई भी सेशन हो, एंट्री कभी भी मिल सकता है। करेंसी में ओनली हम लोग स्विंग ट्रेड करेंगे, और इंट्राडे ट्रेड केवल और केवल गोल्ड और नास्डेक 100 में ही करना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा ट्रेड मत करना, दिन में 1 या 2 ट्रेड ही काफ़ी होता है। अगर ओवर ट्रेड करोगे तो मारे जाओगे, पूरा अकाउंट ब्लो हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आप पूरा ख़त्म हो जाओगे, टाटा गुड बाय। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, जब आप अकाउंट ब्लो करोगे तब मेरे बात याद आएगा, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं भी गुजरा हूँ वही वाला फेज से, इसलिए मुझे पता है। सब कोई यहाँ किसी को नहीं सुनता, सब अपने आप को मतलब हर एक चीज़ समझता है। चलिए ये वाला हो गया हमारा कि कौन कौन सा पेयर में हमें ट्रेड करना चाहिए। मैंने क्या बोला, करेंसी में स्विंग ट्रेड करना है, करेंसी में हमें स्विंग ट्रेड करना है। दूसरा पेयर और क्या बोला मैंने, इंडेसिस में सिर्फ US 100 में, और मेटल में सिर्फ सिर्फ गोल्ड में, ठीक है। इंट्राडे ट्रेड केवल और केवल करना है हमें गोल्ड और US 100 में। ये चीज़ें हो गया। अब मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, चलिए इसके बारे में लास्ट पॉइंट है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस चीज़ को अवॉइड किए ना तो आप मतलब ख़त्म, टाटा गुड बाय, आपका अकाउंट गया, कोई नहीं बचा पाएगा। सो इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को दोबारा रिपीट कीजिएगा, और वीडियो को अभी लाइक करो यार। इतना मेहनत करके कितना लंबा लंबा वीडियो बना रहा हूँ बिल्कुल फ्री में, पता नहीं यार आप लोग कितना क्या करोगे नहीं करो, वीडियो को लाइक नहीं करता है लोग। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ यार, और भी बहुत वीडियो आने वाला है चैनल पे। धीरे धीरे आपको 1 साल लगेगा मार्केट में सारी चीज़ें सीखने के बाद एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे, बिल्कुल इंडिपेंडेंट ट्रेडर। हाँ, ये सारे फेज सभी को गुजारना पड़ता है, सिर्फ आप अकेले इंसान नहीं हो। चलिए रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। आप सबसे पहले $100 से नीचे से आप ट्रेड मत करना, $100 मिनिमम चाहिए ट्रेड करने के लिए। $100 में कितना लॉट साइज हमें मारना है, ज़्यादा से ज़्यादा भाई हमें रिस्क ज़्यादा ज़्यादा $100 में से $5 मैक्सिमम, ये तो बहुत हो गया, 3 से लेके $5 तक मैक्सिमम हमारा। चलिए इसको डिलीट करता हूँ। $100 का अगर अकाउंट होता है ना, आप उस हिसाब से देख लेना, $100 से ज़्यादा मत ऐड करना। जो भी बिगिनर में हो, कोई भी $100 से ज़्यादा का ट्रेड मत करना अकाउंट में। $100 में हमारा ट्रेड होगा और 0.01 लॉट साइज में ही होगा, उससे ज़्यादा लॉट साइज होना ही नहीं चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो आप टिकोगे नहीं पूरा, और एक दिन में 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं होना चाहिए। लॉस तो लॉस, दोनों में लॉस लगता है तो कोई बात नहीं, आप सीखोगे धीरे धीरे। जो भी ट्रेड करोगे, जो भी लॉस करोगे उसको देखो, हाँ, और भी वीडियो देखो, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, सिर्फ मैं अपना ही वीडियो के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, और भी बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप देखिए सीखिए। लेकिन आपको एक चीज़ों को एंड में अंततः जाके आपको एक चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है। तो 0.01 लॉट साइज में मारना है $100। और जब प्रो बन जाओगे तो इस हिसाब से आप अपना अकाउंट के हिसाब से लॉट साइज बढ़ा लेना। अगर $1000 का अकाउंट रहता है तो 0.10 लॉट साइज में मारना, ठीक है। तो इस हिसाब से जिस हिसाब से रहेगा, $500 का अकाउंट हो जाएगा तो 0.05 में मारना है, ठीक है। तो आप अपना हिसाब से इसी हिसाब से लॉट साइज बनाना। इसमें गलती मत करना, सोचोगे चलो यार मार देता हूँ आज, हाँ भाई, ये सब में बर्बाद हो जाओगे, आपके अकाउंट ख़त्म हो जाएगा।
तो 0.01 लॉट साइज में मारना है। ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क कितना लेना है, 3 से लेके $5 तक। इससे ज़्यादा किसी भी हाल पे रिस्क नहीं होना चाहिए। मतलब एक ट्रेड पे आपको 3 से लेके $5 तक, मैक्सिमम मैं $5 बोल रहा हूँ पर ट्रेड आपका 3 से लेके $5 होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये रिस्क होना चाहिए। और प्रॉफिट कितना होना चाहिए, प्रॉफिट मिनिमम 8 से लेके $10 मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब इतना से पहले आप मार्केट से निकलना मत, चाहे तो लॉस दे दो मार्केट में, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर एंट्री लेते हो आप किसी भी तरह से तो $3 और $5 जैसे माइनस दिखाएगा, आप मार्केट में निकल जाना। किसी भी हाल पे मत रुकना कि यहाँ से घूम जाएगा, वहाँ से चले जाएगा, यहाँ से चले जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मार्केट में रुकना नहीं है। और प्रॉफिट जब होगा मिनिमम, मतलब $3 का रिस्क ले रहे हो तो $6 मिनिमम प्रॉफिट आना चाहिए। मैंने $8 लिख रखा है, गलत लिख दिया। $6 से लेके $8-10 तो होना ही चाहिए मिनिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो मैं इसको एक बार और डिलीट करता हूँ। अगर आपका रिस्क अगर $3 से लेके $5 तक है, $5 रिस्क है, तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए मिनिमम $6 से लेके $10 तक मिनिमम। ठीक है, हमारा मतलब हमेशा डबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई $3 प्रॉफिट कर रहा हूँ, मतलब माइनस कर रहा हूँ और $1 प्रॉफिट दिखते ही निकल जाता हूँ मार्केट में। भाई कभी ऐसे मत करना। 1:2 मिनिमम लेना, 1:2 मिनिमम। अगर आप $4 का रिस्क ले रहे हो, प्रॉफिट हमारा $8 होगा तब भी एग्जिट करना, अदरवाइज आप $3 माइनस करके ही निकलो। सिंपल सा चीज़ें है। बस एक चीज़ याद रखो, बिगिनर के लिए बस $100 अकाउंट में ऐड करना, $100 से ज़्यादा आप ऐड मत करना। और 0.01 लॉट साइज से बढ़ना मत किसी भी हाल पे, किसी भी हाल से इससे ज़्यादा बढ़ना मत। 0.01 लॉट साइज रहेगा हमारा, और हमारा मैक्सिमम रिस्क रहेगा $3 से लेके $5 मैक्सिमम रिस्क होना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए एवरी ट्रेड में। और एक दिन में 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं होना चाहिए किसी भी हाल पे कि चलो यहाँ माइनस कर दिया था, दूसरा ट्रेड ले लेता हूँ। ऐसे करोगे तो अकाउंट सीधा ब्लो होगा। बस बोलते बोलते मेरा मुंह दुख गया, गला भी दर्द होने लग गया। इतना मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए फ्री में वीडियो बनाया हूँ, इतना लंबा वीडियो बनाया हूँ। लाइक तो बनता है यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्द से जल्द मेरा 200 सब्सक्राइबर पुड़ाओ। ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता, 200 सब्सक्राइबर, यहाँ कितना है 89 सब्सक्राइबर, अभी भी 89 सब्सक्राइबर है। 100 सब्सक्राइबर होगा तो इसका पार्ट 2 आएगा। और जैसे 200 सब्सक्राइबर हो जाएगा उसके बाद मैं करेंसी का भी एक कोर्स डालूंगा। ठीक है, करेंसी के लिए भी कोर्स डालूंगा। तो आप लोग जल्द से जल्द 200 सब्सक्राइबर करा दीजिए। और इस वीडियो में मिनिमम कम से कम मुझे 100 लाइक चाहिए। बस मुझे नहीं पता कैसे होगा नहीं होगा, इस सारे पार्ट में 100 से ज़्यादा लाइक चाहिए। जैसे यहाँ मेरा 200 सब्सक्राइबर हो जाएगा, वैसे मैं करेंसी के लिए मैं पूरा स्ट्रेटेजी आप लोगों को सिखाऊंगा, पूरा एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक, कि कैसे आप वहाँ ट्रेड कर पाओगे। और स्ट्रेटेजी वगैरह भी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। सो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट मस्ट, कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट करो, मैं वीडियो बना के और कोर्स डालूंगा, या तो कम से कम आपको मैसेज में भी रिप्लाई दूंगा। अगर इसके अलावा आप लोग पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह लेना चाहते हो तो मैं नीचे अपना ईमेल आईडी वगैरह दे देता हूँ, और आपको वहीं आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा। ईमेल मेल करोगे आप तो व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, हाँ वहाँ आप मैसेज करना। तो लेकिन बोल रहा हूँ पर्सनल ट्रेनिंग के लिए कुछ फीस वगैरह है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो कर लेना, कोई बात नहीं। और अगर कोई बात नहीं कर सकते तो कोई चक्कर वाली बात नहीं, आप फ्री का जितना भी कोर्स डाल रहा हूँ ये भी काफ़ी है, आप यहाँ से सीख सकते हो। ओके ट्रेडर्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।